अभी भी हम आपको यही बोल रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। हम अभी भी आपको सब कुछ छोड़ दो यार, आ जाओ वापस। हम सब लोग मिलके आपके गाने का प्रमोशन करेंगे। हर कमेंट में ये चीज बोलते हो कि आप अपने हस्बैंड को वापस क्यों बुलाते हो। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो ये हमारी सॉन्ग की ड्रेसेस है। उसको शर्म नहीं आई ये नाम रखते हुए। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि हमारे हस्बैंड के सॉन्ग का टीजर आ चुका है, जो मैंने देख लिया था। और वो देखने के बाद मैं इतना ज्यादा हर्ट हुई हूँ ना, मैं इतना ज्यादा हर्ट हुई हूँ, इसलिए मैंने रूप को भी वो टीजर नहीं दिखाया। मुझे पता था कि अगर वो देखेगी ना तो वो भी बहुत ज्यादा हर्ट होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ये रोते रोते मेरे पास आई और बोलती कि तूने गाना देखा, टीजर देखा। मैंने बोला हाँ देखा। कहती ये क्या किया, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने ये वाले सीन ऐसे क्यों डाले हुए हैं। हमें तो बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि क्यों ऐसा, मतलब अपनी वाइफ्स को हराने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए आप इतने हद तक चले गए। इतना ज्यादा आपने लेवल अपना नीचे गिरा दिया कि आपको ये नहीं पता चला कि आप क्या क्या डाल रहे हो उस गाने पे। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमें वो टीजर आपका बहुत ही ज्यादा बेकार लगा है। कुछ भी देखने वाला है ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बंदा एक फैमिली के साथ देख सके। और इन्होंने डेट डाली थी कि हम लोग अपने टीजर को कल रिलीज कर देंगे। उसके बाद कल भी निकल, हमने सारा दिन वेट किया लेकिन कल नहीं डाला। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने हमारे साथ बड़े कंपटीशन खेला, हमें बहुत सारे चैलेंज दिए, हमें ये तक बोला कि जब मेरा गाना आएगा मैं अपना टीजर किसी बड़े लेवल पे दूंगा। तो हमें लगता है कि इनका वो टीजर किसी भी बड़े लेवल, किसी भी बड़ी कंपनी ने लिया ही नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने अपनी रेपुटेशन ही खराब कर ली है, इस करके किसी भी बड़ी कंपनी ने वो सॉन्ग लिया ही नहीं। अगर वो, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ और आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज बोल रही हूँ कि अगर कोई भी गाना हम तीनों करते ना आपस में मिलके, तो वो पक्का किसी ना किसी बड़े लेवल पे जाता ही जाता। कोई ना कोई बड़ी कंपनी उस गाने को पक्का लेती, क्योंकि हम लोग जो साथ मिलके कर सकते हैं ना, वो आप अकेले कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। और भी बहुत सारी चीजें हैं यार हमें जो बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हैं। हमें तो एक चीज ये समझ नहीं आई कि हमारे हस्बैंड ने वो गाना सनी फैमिली अपने व्लॉगिंग चैनल पे क्यों डाला, क्यों उसका टीजर व्लॉगिंग चैनल पे डाला, जबकि हमें भी पता है कि ब्लॉगिंग चैनल पे डालने से उसको इतने, मतलब उसकी जो रेवेन्यू है वो गाने का इतना ज्यादा नहीं आएगा। क्योंकि ये चीजें हमारे हस्बैंड ने हमें सिखाई हैं। वो हमेशा हमें बोलते थे कि जब भी हम कोई सॉन्ग करेंगे हम अपना लेवल लगाएंगे, हम इतना बड़ा लगाएंगे, इतना बड़ा लेवल लगाएंगे, हम लोगों के गाने वहाँ डाला करेंगे। कई सारी चीजें हमने साथ में बैठ के देखी। और ये पागल इसलिए रोई जा रही है, कहती उन्होंने जो जो चीजें हमारे साथ सोची थी कि मैं ये करूंगा, मैं आप लोगों के साथ, हम लोग मिलके पहला गाना करेंगे, तो उन्होंने हमारे साथ क्यों नहीं किया। ये बार बार यही बोलती रहती है कि हमारे साथ ही क्यों नहीं किया, हमारी क्या गलती है, हमने क्या गलत किया, हमने किस चीज के लिए रोका था। आज तक हमने किसी चीज के लिए नहीं रोका, कहीं आने से नहीं रोका, कहीं जाने से नहीं रोका, किसी के साथ बात करने से नहीं रोका। तो फिर हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। अगर हमने प्लान किया था कि हम साथ मिलके करेंगे तो साथ मिलके क्यों नहीं किया। पर उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया, उन्होंने खुद अकेले गाना कर लिया। तो ठीक है, फिर अगर अकेले कर लिया तो हम लोग भी कर रहे हैं, हरियाणवी सॉन्ग कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी हमारा भी आने वाला है। आज ही हमारे गाने का शाम को शूट है। टेलर हमने बिठाए हुए हैं जो हमारी ड्रेसेस स्टिच कर रहे हैं। काफी ड्रेसेस, हमारी 5 से 6 ड्रेसेस हैं, तो वो स्टिच हो जाएंगी। और उसके बाद आज हमारा भी शूट है। ठीक है, अगर उन्होंने अकेले गाने कर लिया तो फिर हमने भी सोच लिया हम भी कर लेंगे, क्योंकि वो माननी एग्री ही नहीं हो रहे किसी भी तरह। हमने बोला था कि आपके पास कोई प्रूफ है तो वो यूट्यूब पे लाओ, हम सबके सामने दिखाएंगे, हम यूट्यूब पे सबके सामने लाइव आके बात करेंगे। उसके बारे में भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि वो करेंगे बात या नहीं करेंगे। बस बार बार बोलते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। अभी भी हम आपको यही बोल रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। हम अभी भी आपको सब कुछ छोड़ दो यार, आ जाओ वापस। हम सब लोग मिलके आपके गाने का प्रमोशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप आ जाओ। पर अगर आना है आपको तो आपको उसको छोड़ के आना पड़ेगा, अकेले आना पड़ेगा हमारे पास। आप उसको नहीं रख सकते अपने साथ, ये हम कभी नहीं मानेंगे। हम लोगों ने गाना देखा है, गाने, अगर आप वो सॉन्ग का टीजर देखोगे ना तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि इस गाने का बजट भी कोई छोटा बजट नहीं है, क्योंकि इतना हमें उन्होंने सिखाया हुआ है। जो पूल के सीन है, बाकी सारा हिली एरिया में, हमें मतलब हिली एरिया में वो गाना शूट हुआ है। तो कोई भी लोकेशन
लोकेशन जो उन्होंने ली होगी वो इतनी मतलब सस्ती तो लोकेशन होगी नहीं, उन्होंने बजट भी काफी ज्यादा लगाया। फिर हमें समझ नहीं आया कि उन्होंने ये बेवकूफी क्यों की। अपने सनी फैमिली यूट्यूब चैनल पे ये व्लॉग क्यों डाला ये गाना, वो व्लॉगिंग चैनल पे, जबकि वहाँ हम आज भी आपका अच्छा चाहते हैं। हम आज भी ये चीज यहाँ बैठ के रो रहे हैं कि अगर हमने गाना डालना ही था, आप किसी अच्छी जगह देते, किसी अच्छी कंपनी को देते, हमने वहाँ क्यों डाला वो गाना। और अब जो हमारा गाना शूट हो रहा है उसके बारे में आपको पता है, वो गाना ऐसा है जो हर लड़की आपस में रिलेट करेगी। और हमें पता है कि वो हमारा जो गाना आएगा ना, वो गाना काफी अच्छा है और आप लोग उसको काफी ज्यादा प्यार करोगे। हम एक चीज बोले, आपने अपना गाना किया है, आप कितने खुश थे ना अपने गाने में, बड़ी खुशी खुशी सब कुछ कर रहे। पता नहीं क्यों हमें वो वाला फील आ ही नहीं रहा है, एक कमी सी महसूस हो रही है अपनी लाइफ में कि कुछ तो कम है। हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, हम गाना भी कर रहे हैं, हमारी लाइफ का भी पहला गाना है, फिर भी हमारा दिल ही नहीं लग रहा है। क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम कुछ भी अकेले करेंगे, या फिर हम लोग कभी, बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, हम लोग बाहर निकल रहे, 3-4 दिन हो गया लगातार, आप भी देख रहे हो पिछले 3-4 ब्लॉग से, कभी ये बाहर जाती है कभी मैं जाती हूँ। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि हम अकेले जाके हमें किसी के साथ बात करना आती नहीं थी। पहली बात तो ये कि हम किसी अलग बंदे किसी से डायरेक्ट गाना करवाएंगे, ये चीज तो दूर दूर तक हमारे हस्बैंड का ये ड्रीम है कि मैं डायरेक्शन करूंगा। तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम किसी और डायरेक्टर के पास जाके बोलेंगे कि हमारा गाना डायरेक्ट करो, या हम किसी और से सलाह लेंगे। हमारे हस्बैंड इतनी ज्यादा नॉलेज रखते थे ना कि हमें किसी भी, वो खुद हमें इतनी चीजें सिखा गए ना कि अब वही चीजें हमारे काम आ रही हैं, हम वही चीजें यूज कर रहे हैं। अभी भी हमने बहुत मुश्किल से सारी तैयारी की है, सब कुछ किया, बट जितना हमारा बजट था, हमने जितना हमसे हो सकता था वो हमने लगा दिया इस गाने पे। और हम ये गाना पक्का किसी बड़े लेवल पे देंगे, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। हम चाहते हैं जितना हमने बजट लगाया हमें उतना रेवेन्यू वापस भी आए, हमें उतने पैसे वापस आए, क्योंकि अब हम दोनों ने घर चलाना है। सो हमने अपने जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी इस गाने में लगा दी है। अब आप लोग बोलोगे कि आप लोगों का हस्बैंड चला गया तो आप लोग गाना कर रहे हो। गाना हमने नहीं स्टार्ट किया था करना, उन्होंने ही पहले स्टार्ट किया। और अगर वो हमें ये चीजें नहीं बोलते ना कि तुम लोग हम पे इल्जाम नहीं लगाते ना, तुम लोग प्रैंक कर रहे हो, मेरी वाइफ मेरे साथ मिलके प्रैंक कर रही है, तो हमने ये सब नहीं करना था। उन्होंने हमारे साथ किसी और को कंपेयर कर दिया, किसी लड़की को कंपेयर कर दिया। वो बोलते हैं कि उस लड़की के पास काम आता था, तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं आता था। तो हम उनको दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास हमें भी काम आता है, हमें भी काम आ सकता है, हम ऐसे ही नहीं है। हमारे इतने सारे फॉलोअर्स है, शायद उस लड़की से तो कई गुना ज्यादा है। क्या हमें काम नहीं आ सकता? लेकिन हम आपकी इज्जत करते थे, हम आपको रिस्पेक्ट देते थे कि जो आप बोलते थे हम वो करते थे। और हाँ, हमारा गाना, हम तो भगवान से प्रे करते हैं कि अगर हमारे हस्बैंड, हम उनको बार बार बोल रहे हैं अगर हमने वापस आना है तो आप आ सकते हो, पर उस हीर के बिना हम आपको उसके साथ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप वापस आ गए तो हम बहुत सारे गाने इकट्ठे करेंगे, जो जो आपने सपने देखे थे ना वो हम मिलके पूरे करेंगे। सपने आपके हम आज भी पूरे करेंगे, लेकिन हम दोनों अकेले करेंगे। हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो जो हमने सपने हमारे लिए देखे थे, जो आपके सपने, वो हम सारे पूरे करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि उस सफर में आप भी हमारे साथ हो, हम दोनों अकेले ना रहे। आप आओ, हम लोग काफी सारे गाने इकट्ठे करेंगे, जैसा हमने सोचा था हम वैसा करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आना ना तो ठीक है, अगर आपको अकेले ही करना है तो ठीक है, फिर हम भी अकेले कर सकते हैं। हम लोग बहुत बड़े लेवल पे अपना गाना देंगे और हमें पूरी उम्मीद है हमारी ऑडियंस जो हमें प्यार करती है वो हमारे गाने को सक्सेस बनाएगी, वो हमारे गाने को बहुत दूर तक पहुंचाएगी। और आप जो कंपटीशन में हमारे और हीर के बीच में करते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि किसका कंपटीशन कहाँ करना चाहिए, हमारा और हीर का कंपटीशन है कि नहीं। हम बस भगवान से यही प्रे करते हैं कि आपका और हमारा गाना ना सेम डे पे आए, ताकि आपको पता लगे। फिर हम देखते हैं कि कंपटीशन क्या होता है। लाइफ में ना शायद पहली बार ऐसा होगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कंपटीशन हो रहा है। जो आप बोलते हो ना कि ये सारा प्रैंक है, लोग भी हमें बोलते हैं कि ये सारा प्रैंक है, तो मैं उनको बता दूं कि अगर ये प्रैंक होता ना तो हम
जो हमारे हस्बैंड का टीजर आया ना, वो पक्का डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ किसी बड़े लेवल से आता। वो ऐसे सनी फैमिली यूट्यूब चैनल से बिल्कुल भी, उनके व्लॉगिंग चैनल से तो बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि हमें पता है उनके व्लॉगिंग, जो सनी फैमिली वाला व्लॉग चैनल है उसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम है। हम दोनों का जो चैनल है उसका रेवेन्यू फिर भी अच्छा है, लेकिन उनका तो बिल्कुल ही डाउन है। वो उस चैनल से तो कभी भी अपना गाना रिलीज नहीं करते, वो किसी न किसी बड़ी कंपनी से करते। यहीं से पता चल जाता है कि यह प्रैंक है कि क्या है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझना तो आप लोग समझ सकते हो, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। और हमारे हस्बैंड ने हमें 1-2 दिन पिछले कल से हमें टैग कर करके स्टोरीज लगा रहे हैं, हमारा गाना आ गया। अब मैं देखता हूँ तुम लोगों का, तो मैं भी उनको भी बोल दूँ कि जिस दिन हमारा गाना आएगा ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या हम लोगों ने क्या किया। और प्लीज हम पे कोई भी इल्जाम मत लगाना उसके बाद। और अब आप ना प्लीज हम पे कोई इल्जाम मत लगाना कि तुम लोग बाहर गए या आपने हमें बाहर निकाला है तो हम गए हैं। जब तक आप हमारे साथ थे हम कभी भी बाहर कहीं भी नहीं गए। और मैं ऑडियंस से एक चीज बोलना चाहती हूँ कि वो हमें हर कमेंट में ये चीज बोलते हो कि आप अपने हस्बैंड को वापस क्यों बुलाते हो, आप उनको छोड़ क्यों नहीं देते। तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या हस्बैंड को छोड़ना इतना आसान है? चाहे हमारा हस्बैंड गलत है चाहे सही है, चाहे कैसा भी हो, फिर भी नहीं छोड़ा जाता इतनी आसानी से। पर फिर भी हम लोग उनके बिना इतने दिन हो गए रह रहे हैं, आगे भी ट्राई करेंगे कि जैसे हमने अब गाना अकेले कर लिया, उन्होंने हमें इतना अकेला तो कर ही दिया कि हमने एक सॉन्ग खुद कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। बस धीरे धीरे हमें भी आदत पड़ जाएगी। लेकिन आप अगर बोलो कि एकदम छोड़ दो तो एकदम तो नहीं छोड़ा जाता। और छोड़ो, हम इस बारे में अब हम बस इतनी ही बात करेंगे। उनका जो फैसला है वो खुद ले लेंगे, खुद इतने समझदार हैं। तो अभी हमारी ड्रेसेस ना मुझे लगता है 1-2 बन गई होगी, तो हम लोग वो आपको पहन के दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम मिलेंगे आपको डायरेक्ट शूट पे। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो ये हमारी सॉन्ग की ड्रेसेस है। मुझे थोड़ी सी लूज है, लेकिन रूप को बहुत ज्यादा लूज है, तो ये भी फिटिंग करेगी। वैसे हमने टेलर भी रख रखे हैं जो फिटिंग कर देंगे उसी टाइम पे, लेकिन ये खुद कर लेती है और बोल रही है कि मैं अपनी मर्जी से जैसे मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को अपनी फिटिंग का पता है। मैं जब भी अपना करती हूँ ना, मैं तब तक सेटिस्फाई नहीं होती जब तक मैं खुद ना कर लूँ। तो इसलिए ना मैं अपनी ये फिटिंग खुद कर रही हूँ। जो टेलर रखे हुए ना हमने, उन्होंने हमारी और भी ड्रेसेस स्टिच की है, क्योंकि हमारी 6-7 ड्रेसेस पर पर्सन की है, 6 इसकी है 6 मेरी है, तो इतनी ड्रेसेस है, तो उन्होंने हमें स्टिच भी की है यहाँ पे। बाकी ड्रेसेस का नाप सही है, इसका पता नहीं क्यों इतना लूज आ गया है, वो हो जाता है कई बार। और ये हमारा फर्स्ट हरियाणवी सॉन्ग है। फर्स्ट हरियाणवी क्या है, ये हमारा फर्स्ट ही सॉन्ग है जो हम दोनों कर रहे हैं। तो हमें हरियाणवी सॉन्ग का इतना नहीं पता कैसी ड्रेसअप होता है, कैसा होता है, लेकिन हमें जितना पता चला है हमने उसके हिसाब से अपनी ड्रेसेस बनवाई है। ये वाली ड्रेस हमारी थोड़ी मिक्स है, ये पंजाबी और हरियाणवी लुक दे रही है, लेकिन हमारी जो बाकी ड्रेसेस है वो पूरी की पूरी प्रॉपर पंजाबी है, पूरी हरियाणवी है। सॉरी पंजाबी बोल रही, वो हरियाणवी टच है, क्योंकि पूरा जैसे हरियाणा में डालते हैं ना, यहाँ तागड़ी बनते हैं और यहाँ पे नेकलेस होता है, सब कुछ ज्वेलरी वैसी मिलेगी आप। पर आप देखना हमने एक नया ही लुक अपना दिखाया है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। हमने तो यही सोचा था कि हमारा जो फर्स्ट सॉन्ग होगा वो हम अपने हस्बैंड के साथ ही करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ और सोचा होगा, उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कर लिया। आप लोगों ने टीजर देखा, हमने भी देखा उनके गाने का, वो हमें कुछ समझ नहीं आया और मुझे पता है आप लोगों को भी कुछ समझ नहीं आया। वो हमें खुद ही पता चला कि उन्होंने क्या किया, हमें बहुत ही बेकार लगा वो। तो अब हम लोग आज शाम से ही हमारा शूट स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग शूट पे जाएंगे, बाकी भी ड्रेसेस, और बहुत जल्दी हमारा सॉन्ग आ जाएगा। आप जैसे हमारे व्लॉग्स को प्यार कर रहे हो वैसे ही हमारे सॉन्ग को भी प्यार करना। हमें अपना सॉन्ग बहुत दूर बहुत आगे तक लेके जाना है, उनसे तो आगे लेके जाना है उनके सॉन्ग से, तभी उनको पता लगा, रियलाइज होगा कि उन्होंने हम जैसों को छोड़ के पता नहीं किसके पीछे गए थे। वो हीरो मॉडल के साथ गए हैं, हम लोग तो ऐसे ही हैं। तो आप लोगों ने हमें आगे पहुंचाना है, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सॉन्ग को शेयर करना, और हमें पूरी उम्मीद है जो हम सॉन्ग कर रहे हैं वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सब उससे रिलेट करोगे, जैसे हमने बार बार अपने व्लॉग्स में बोला कि वो हर लड़की एक दूसरे के साथ रिलेट करेगी। वो गाना डीजे पे बजवाना, बहुत मज़ा आएगा आपको बहुत। अभी शादियों का फेस्टिवल आने ही वाला है, आप लोग डीजे पे चला सकते हो, आप लोग उस पर किसी के भी साथ डांस कर सकते हो। सो प्लीज उस गाने को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो गाइस रूप के सामने ना मैंने एक बात की नहीं कि हमारे हस्बैंड ने अपने गाने का नाम रखा है तू मेरी हीर। उसको शर्म नहीं आई ये नाम रखते हुए, बिल्कुल भी उसको
हमें समझ नहीं आ रहा कि इतनी गंदी हरकतें, इतनी गिरी हुई हरकत करेगा अब। लेकिन मैं अपने हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा अटैच हूँ, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग भी उतनी ज़्यादा हूँ। रूप मुझसे भी ज़्यादा अटैच है और वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। आप लोगों ने देखा व्लॉग में कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर उसको ये बात का पता चल जाता ना, अब वो इतना ध्यान नहीं देती किसी भी चीज़ पे। मुझे पता है कि कई बार हमारा कोई व्लॉग आ जाता था, कुछ आता था, वो देखती तक नहीं थी। उसने वो नहीं देखा, अगर वो देख लेती ना तो वो और टूट जाती। और अब मैं उसको बताना भी नहीं चाहती ये बात, क्योंकि हमारा शूट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि वो रोए या कुछ करे, क्योंकि हमने अपने गाने को ना उनसे ज़्यादा आगे लेके जाना है। उसके लिए मैं नहीं चाहती हमारे गाने में कोई भी मुश्किल आए, और ख़ास करके उस इंसान के लिए तो बिल्कुल भी ना आए जिसने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब मैं भी इस बारे में, सॉरी मैंने इतनी बात की, लेकिन अब मैं भी इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। अब हम अपने शूट की ही बात करेंगे, अपने गाने के रिलेटेड ही बात करेंगे जो करेंगे।